नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विद एसके सिंह में स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से क्वेश्चन ही करेंगे। कुछ क्वेश्चन रह गई थी, उसके बारे में ही अध्ययन करेंगे। जो होगी लेक्चर 4 होगी। इसके बाद हम त्रिभुज में जाएंगे। अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको पहले हम अध्ययन कर लेंगे। तो जो आप देख रहे हैं प्रश्न, उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और करेंगे जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले हम इसको पहले हल कर ले रहे हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि x एवं y का मान, क्या x और y का मान हमको क्या करनी, ज्ञात करनी है। करे जो बिंदु, यानी कि एक बिंदु ये दिए हुआ है और दूसरा बिंदु ये दिए हुआ है, और क्या कर रहा है, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब जो भी देखिए, समदूरस्थ यहाँ से मान जाइए कि यहाँ तक की बीच, यहाँ पे मान जाइए 2,-5 है और यहाँ पे -2,9 है। तो समदूरस्थ करने का मतलब क्या, जो बीचों बीच कटे। जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक हो, यहाँ पे जो दूरी हो वही दूरी यहाँ पे भी हो, यानी कि समदूरस्थ, यानी कि समान दूरी पे होनी चाहिए। क्या, समान दूरी पर होनी चाहिए। इसको P मान जाइए, इसको Q मान जाइए और इसको R मान जाइए, और ये जो दे रखा है x, y, यही हमको दूरी, यानी कि कौन सी बिंदु है जो बराबर बराबर दोनों भाग में बांटेगा, उसको हम ज्ञात करेंगे। समान दूरी यानी कि आधा आधा इधर होगा और आधा, टोटल दूरी जो है वो आधा इधर होगा और आधा इधर हो जाएगा, यानी कि समदूरस्थ, यानी कि समान दूरी पर होनी चाहिए। तो इसका जो सूत्र होता है, x बराबर जो होगा, x बराबर समदूरस्थ जब भी आए तो आप इस तरह से बना सकते हैं कि x बराबर जो होगा x1 + x2 और बट्टा 2। क्यों? क्योंकि समदूरस्थ यानी कि यहाँ तक की दूरी हमको ज्ञात करें। टोटल यानी कि यहाँ और यहाँ के टोटल को जोड़ देंगे, यहाँ पूरा, यहाँ से यहाँ और यहाँ पर जोड़ देंगे और बीच में 2 से हम भाग दे देंगे, तो क्या समान दूरी पता चल जाएगी कि नहीं। टोटल दूरी यहाँ से मान जाइए कि यहाँ तक 10 है, तो हमको कहेगा कि आप समदूरस्थ यानी कि समान भाग में बांटिए। जो इतना दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो, वही दूरी यहाँ से यहाँ तक की हो, यानी कि 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यानी कि 5 हो गई और 5 हो गई, और हम दोनों को जोड़ दें, यहाँ से यहाँ तक की जोड़ दे देंगे, यहाँ से यहाँ तक को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगी, 5 + 5 यानी कि 10, और यहाँ पे जो बिंदु मिल रही है उसमें हम 2 से भाग दे देंगे तो क्या 5 हो जाएगी कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5। तो वही बात है कि x1 और x2 को जोड़ देंगे और उसमें हम 2 से भाग दे देंगे। उसी प्रकार से हम y निकालनी हो तो क्या करेंगे, y1 जोड़ y2 और बट्टा 2 कर देंगे। यह जो है सूत्र है, और समदूरस्थ जब भी दिखाई दे यही सूत्र पे हम उसको बना देंगे। समान दूरी, समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर बांटे, समदूरस्थ हो जाएगा। तो चलिए x1 इसमें, x1 इसको मान जाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये y1 हो जाएगी, और इसको x2 मान जाइए और ये y2 हो जाएगी। या आप इसको x1 मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, समान ही आएगी आंसर। तो x बराबर जो होगी क्या हो जाएगी, x1 कितना है 2, तो आप यहाँ पे 2 डाल दीजिए। इसके बाद x2, तो x2 कितना है -2, तो आप यहाँ पे -2 डाल दीजिए, बट्टा 2 कर दीजिए, यानी 2 जोड़ कैसे, माइनस प्लस माइनस कर दीजिए तो माइनस हो जाएगी बट्टा 2, यानी कि 0/2, यानी कि इसका जो भाग दीजिएगा तो 0 आ जाएगी। क्या 0 आ जाएगी। उसी प्रकार से y को मान ज्ञात कीजिएगा, तो y को मान ज्ञात कीजिए, तो y बराबर कितना हो जाएगी, y1, तो y1 कितना है -5, तो -5 कर दीजिए। y2 कितना है 9, तो यहाँ पे जोड़ 9 कर दीजिए और बट्टा 2 कर दीजिए, तो वो कितना हो जाएगी, -5 में आप 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगी 4 और बट्टा 2, तो यानी कि 2। और जो इसका जो दूरी होगी x, y के जो दूरी हो रही है वो कितना हो रही है, 0,
2, यही किसका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 0,2। यानी कि जो ये बिंदु होगी 0,2 वही होगी जो दोनों का क्या करेगी, बराबर बराबर भागों में बांटेगी। यानी कि इसका जो मान है, यानी कि जितना दूरी यह होगी उतना ही दूरी यह भी होगी। इसको जांचना है तो जांच कर लीजिए। क्या हम दूरी सूत्र पे ही जांच करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होनी चाहिए और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको क्या बराबर आ जाएगा। तो यानी कि मेरा आंसर क्या है, सही है। तो जांचिएगा। तो चलिए जांच ले रहे हैं। जांच कीजिए, जांच कीजिएगा तो क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो आप इसको x3, y3 कर दीजिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी कितना हो जाएगी, ओ पी आर बराबर होनी चाहिए क्या चीज, आर क्यू। यानी कि इसको रूट में कीजिएगा तो कितना हो जाएगी, रूट जो हो जाएगी x1 माइनस x3। क्यों, क्योंकि इसी दोनों के बीच की दूरी हम ज्ञात कर रहे हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक की करते तो x1 माइनस x2 हो जाती, उसका होल स्क्वायर हो जाता। लेकिन हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो क्या होगी, यहाँ के जो दूरी है x1 वो कितना है 2, तो 2 घटाओ x3, x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर जोड़ क्या y1 माइनस क्या हो जाएगी y3 बराबर कितना हो जाएगी। इसको इधर खसका ले रहे हैं। इसको आप इधर लेके चलिएगा तो कितना हो जाएगी, यहाँ पे जो है कितना है -2,9। इसको क्यू मान चुके हैं, क्या क्यू, और बीच में जो काट रही है आर बिंदु, और आर बिंदु का निर्देशांक कितना है 0,2, और पी के जो मान आया हुआ है कितना है 2, -5, 2, -5, क्या 2, -5 है। तो इसको हम क्या, यहाँ पे क्या है x1 माने हुए थे तो x1 हो जाएगी और ये y1 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या x3 जो है और ये y3 है। इसके बाद x2 और ये y2 है, क्या y2, क्या y2 हो गई। उसके बाद तो हम यहाँ पे क्या करेंगे आर क्यू जो हो जाएगी, आर क्यू कितना हो जाएगी, यानी कि x3 या y2 माइनस y3 या y3 माइनस y2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप y2 माइनस y3 कर दीजिए का होल स्क्वायर जोड़ क्या y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से तो ये चीज कट जाएगी क्योंकि इधर भी रूट में है और इधर भी रूट में है, तो रूट से रूट कट जाएगी। उसके बाद y1 कितना है 2, तो आप यहाँ पे 2 डाल दीजिए, माइनस y3 0, तो 0 डाल दीजिए, इसका होल स्क्वायर जोड़ y1 कितना है -5, तो -5। इसके बाद माइनस और कितना है 2, तो यहाँ पे 2 डाल दीजिए बराबर x2 कितना है, x2 के मान -2, तो आप यहाँ पे -2 डाल दीजिए। x3 0, तो 0 डाल दीजिए, इसका होल स्क्वायर जोड़ y2 9, तो 9 डाल दीजिए, और y3 कितना है यहाँ पे माइनस, तो माइनस और यहाँ पे 2 है तो 2 डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो हो जाएगी 2 में से 0 की घटाएगी तो 2 ही हो जाएगी, तो इसका होल स्क्वायर जोड़ माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि -7 का होल स्क्वायर बराबर -2 में से -0 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगी -2 ही हो जाएगी, इसका होल स्क्वायर जोड़, और 9 में से 2 को घटाएगी तो 7, इसका होल स्क्वायर। इसका जो होल स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा जोड़, और 7 है तो 7 को -7 गुने -7, तो माइनस माइनस प्लस, और 7 7 49। तो हम इसको क्या डायरेक्ट यहाँ पे 49 लिख सकते हैं, तो 49 कर दीजिए बराबर
जैसे इसको हम माइनस 2 गुने -2, यानी कि माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4, तो इसको 4 कर दीजिए। जोड़ 7 7 49, और 49 और 4 कितना हो जाएगी 53, और बराबर ये भी क्या होगी 53। यानी कि जो ये हो गई ये समान दूरी पर हो गई, यानी कि बिंदु के मान मेरा जो निकला हुआ था वो सही निकला हुआ था। यानी कि ये तो सिद्ध किया है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ हम दुरस्त वाला जो यहाँ पे बिंदु जो निकाले हैं वही मेरा आंसर हो जाता है, लेकिन हम इसको क्या किया सिद्ध कर दिए हैं। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अब हम दूसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो दिए हुआ है कि वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या वाई अक्ष पे है, तो वाई अक्ष पे है तो उसका मान वाई के जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि ये जो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक्स अक्ष हो गई और ये वाई अक्ष हो गई, और यहाँ पे कहीं भी रहेगा तो क्या वाई का मान जो होगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे तो y का मान 0 ही होगा ना, कहीं पे आप ले लीजिएगा और इधर जाइएगा तब ना क्या कहते हैं x का मान चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे कहीं भी लीजिएगा तो x y के जो मान होगा वह 0 ही होगा। तो यानी कि y के मान समझिए कि वो 0 दे रखा है, तो वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5, तो 2, -5 एक बिंदु इसको मान जाइए। उसके बाद -2, -9, -2, 9, यानी कि यहाँ पे बिंदु जो मिल रही है ये बिंदु हमको क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो y के लिए तो 0 होगा ही, मूल बिंदु तो ये वाली हो गई, लेकिन वो y तो 0 है, तो यहाँ पे हम क्या चीज लिख सकते हैं x, 0, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद 2, -5, 2, -5 ये हो गई बिंदु, इधर होगी x की तो x जो हो जाएगी प्लस में और इधर जो आएगी माइनस में, यानी कि y के 5 हो गई -5। उसके बाद -2, 9 इधर आएगी माइनस में x पे और इधर जो जाएगी क्या प्लस में y में, तो यानी कि प्लस में, तो यहाँ पे -2, 9। उसके बाद क्या कह रहा है कि वह बिंदु ज्ञात कर, बिंदु हमको क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो हम ज्ञात करेंगे कैसे, हम जो बोले हैं यहाँ पे जो बिंदु होगी वह y के लिए तो 0 होगी, तो यही क्या करनी है हमको, यही मान हमको ज्ञात करनी है। इसको हम फिर से जो पिछला सूत्र बतलाए हुए थे उसी सूत्र पे हम इसको बनाएंगे। तो पहला सूत्र हम क्या लिखे हुए थे कि x यहाँ पे हमको क्या करनी है y अक्ष पे है, तो y अक्ष पे जो है तो उसका तो एक मान हमको दे ही रखा है 0, तो हम सिर्फ और सिर्फ x के मान निकाल देंगे तो क्या हमको मान पता नहीं चल जाएगा, क्योंकि x के जो मान है y के मान हमको तो 0 पता ही हो चुका है। तो x के सिर्फ और सिर्फ इसमें हम मान निकालेंगे, तो x बराबर कितना होगी, अभी हम सूत्र लिखे हुए थे कि x2 जोड़ x1 या x1 हो जोड़ x2, कोई दिक्कत नहीं, अब बट्टा 2। इसको x1 मान जाइए या इसको x1 मान जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको x1, y1 और इसको x2, y2 कर दीजिए। तो यहाँ पे जो हो जाएगी x की मान वह कितना होगी, x1 के मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो 2 को यहाँ डाल देंगे, 2 को यहाँ डाल देंगे और x2 ना, तो x2 के मान -2 है तो यहाँ पे -2 कर दीजिए। चलिए उसके बाद x1 कितना है 2, तो यहाँ पे आप 2 कर दीजिए, अब बट्टा 2, क्या बट्टा 2, और इसको -2 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगी 0 बट्टा 2, यानी कि 0। यहाँ से बिंदु जाएगी ना कि यहाँ से नहीं, यहाँ मूल बिंदु से जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, इसका जो दूरी निकली है वह 0 0 निकली है, क्या मूल बिंदु है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यही क्या होगा, इसका आंसर होगा x, y का जो
मान होगा 0,0। यही जो हो गई मेरा आंसर हो गई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या किया है इसमें हमको y के मान तो पहले से जानकारी, क्यों? क्योंकि वह जो है कौन अक्ष पे है? y अक्ष पे है। तो हमको x की तो मान हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। y अक्ष पे है तो y के जो मान होगी हर हमेशा के लिए वो 0 हो जाएगी। वो कहीं भी जाए लेकिन उसका मान 0 ही होगी। तो अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब तीसरी क्वेश्चन जो है वो क्या दे रखा है? x अक्ष पे दे रखा है। इससे पिछला जो क्वेश्चन बनाए हुए थे वो y अक्ष पे बनाए हुए थे। तो इसको भी चलिए यहाँ पे ग्राफ पहले बना लीजिए। ग्राफ, ये x हो गई और ये y हो गई, ये x डैश हो गई और ये y डैश हो गई। उसके बाद क्या दे रखा है कि x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए। अब वो जो भी होगी वो x अक्ष पे ही होगी। कहीं पे भी जो कटेगी वह कहाँ पे कटेगी? x अक्ष पे ही कटेगी। तो क्या दे रखा है? -5, -2। तो -5, -2। तो यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी माइनस, तो इसको मान जाइए -5, -2। उसके बाद और क्या दे रखा है? 3,2। तो 3,2 इसको मान जाइए। और यहाँ पे भी कट रही है, यहाँ पे भी कट रही है, लेकिन इतना दूरी जो है इतना दूरी के बराबर होगी। यह बात दे रखा है कि समदूरस्थ है। किस पे? x अक्ष पे है वो समदूरस्थ है। तो इसको बना दीजिए और उसके बाद जो मान दिए हुआ है वो मान डाल दीजिए। तो मान डालिएगा तो क्या हो जाएगी? -5, -2। तो -5, -2, 3,2। तो 3,2 इसको P मान जाइए, इसको Q मान जाइए और ये बिंदु हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो इसको क्या मानिएगा? इसको मान जाइए आप R मान जाइए, कोई दिक्कत नहीं। R हो गई। अब चलिए इसको हम हल कर रहे हैं। हल करेंगे तो इसमें क्या x के जो मान है, x की मान तो हमको दे ही रखी है। कितना? वह जो होगी 0। लेकिन हमको y की मान हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो y को हम मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? y जो बराबर होगी, y बराबर हम लिखे हुए थे कि y2 जोड़ y1 बट्टा 2। तो इसमें x और y किसी को मान जाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसको x1 मान जाइए, y1 इसको x2, y2। उसके बाद x1 कितना है? -2। लेकिन यहाँ पे क्या पहले y2 के मान डाल देंगे। तो y2 कितना है? 2। तो 2 डाल दीजिए, कॉमा क्या है? y1। तो y1 कितना है? -2। तो आप -2 डाल दीजिए, बट्टा 2 कर दीजिए। ये y के मान निकल रही है। तो ये और माइनस प्लस माइनस, तो यानी कि 2/2, यानी कि इसका भी मान जो होगा 0 होगा। ये बिंदु जो है इस पे यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से गुजरेगी, मूल बिंदु से ही गुजरेगी। ये जो बिंदु है वह मूल बिंदु से ही गुजर रहेगी। तो आप यहाँ पे एक बिंदु मान लीजिए और उसी प्रकार से यहाँ पे एक बिंदु मान लीजिए। यही क्या हो गई? यही मेरा जो होगा इसका मान हमको ज्ञात करनी है। तो बिंदु बराबर जो हो जाएगी वह बिंदु जो बराबर होगी समदूरस्थ जो होगी, समदूरस्थ बिंदु बराबर कितना होगी? समदूरस्थ बिंदु बराबर वह बिंदु हो जाएगी 0,0। यही मेरा आंसर हो गया। तो ये तो रहा आज का मेरा अंतिम सवाल। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज हम जो पढ़े हैं वो समदूरस्थ के बारे में पढ़े हैं, लेकिन अगले वीडियो में हम अनुपात जो दिया हुआ रहता है उस अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि कह देगा तिर्यक बिंदु
इस प्रकार से दिए हुआ रहेगा, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।